हालेलुया। तो हम उन विश्वासियों की एक 3 जो अवस्थाएं, जब कोई विश्वास करता है, देखिए जब कोई विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पर, तो वो बुलाया गया, उसके बाद वो चुना जाता है, उसके बाद वो विश्वास योग्यता में परखा जाता है, तब जाके वो पूरा विश्वासी होता है। समझ रहे? अभी थोड़ी सी परख आई नहीं कि हम ठंडे पड़ जाते हैं, विश्वास कमजोर हो जाता है। लेकिन प्रभु कहता है कि फिर भी यदि तू राई के दाने के बराबर भी विश्वास रखेगा तो मैं पहाड़ों को तोड़ने की सामर्थ्य तुझे दे सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अभी चुने हुए और फिर उसके बाद विश्वासी होंगे। ये सब कुछ क्या होता है जब परमेश्वर किसी को विश्वास में लेकर आता है। हमारा नहीं है विश्वास, हमारा तो विश्वास संसार का था, अपने लोभ लालच का, हमारी लड़ाई झगड़ियों का, हमारे अभिलाषाओं का भी विश्वास था हमारा तो, और वो भी पूरा नहीं होता था। लेकिन आज हमें शांति क्यों मिली है? क्योंकि परमेश्वर के राज्य में शांति का भंडार है, पृथ्वी पर नहीं। वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर शांति देता है। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा छाप दे देता है, ताकि हम यीशु मसीह से अपना संबंध बढ़ाएं, और यीशु मसीह को जो जानेगा वो परमेश्वर का कहलाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, वचन क्या कहता है कि जो कोई विश्वास यीशु मसीह पर करता है वो 3 भागों में बटा हुआ। पहला बुलाया गया, दूसरा चुना गया, और तीसरा विश्वासी। तब वो जाकर पूरा संपूर्ण विश्वासी होता है। अभी हम अपने विश्वास को आज देखेंगे। वचनों के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वास योग्य कैसे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब कोई विश्वासी फर्स्ट टाइम आता तो एक बच्चे जैसा जन्म होता है उसका। हम शरीर में या संसार में कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन आत्मा में तो हमारा जन्म ही होता है। और जन्म लेने वाले को ज्यादा पता नहीं होता, कुछ नहीं पता होता। उसे अपनी भूख का एहसास है, उसे अपनी नींद का एहसास है, बस। कुछ समय बीतने के बाद जब वो निरंतर है, उसकी हड्डियां ब्लेस होंगी, बढ़ेंगी, तो वो थोड़ा थोड़ा सीखेगा, चेहरों को पहचान करेगा। वो ये कौन है? ये ताई है, दादी है, बेटा बोलो माँ, बेटा बोलो पापा, ऐसे कुछ सिखाते हो। अब वो थोड़ा थोड़ा जिसको ज्यादा जानता होगा, जिसके ज्यादा उसके कान में स्वर गए होंगे, उसी स्वर को दोहराने लग जाता हो। समझ रहे? परमेश्वर के भी जितने वचन होते हैं उनको हम जब सुनते हैं तो जो हमें अच्छा लगता है उस पर ज्यादा गौर कर लेते हैं, लेकिन अच्छे तो सारे हैं। अभी समस्या यही है। इसीलिए विश्वासी जो है वो चुने हुए में नहीं गिने जाते, सारे बुलाए हुए में रह जाते। हालेलुया। प्रभु के पास जब हम आते हैं, अभी गवाही दे रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हमारे चर्च में हुई हैं। ऐसी बात नहीं, सभी जगह परमेश्वर करता है। लोग थोड़े हो या ज्यादा, उसको काम करने से मतलब है। उसको नहीं देखना भीड़ कितनी, उसको तो एक व्यक्ति भी खास है उसके लिए बचाना। हालेलुया। इसीलिए एक विश्वासी को 3 भागों में हम देखेंगे। चले आगे, तारीफ करें परमेश्वर। पहली बात है, हमें बुलाया गया है किस लिए? इससे पहले एक और सवाल है कि इंसान को परमेश्वर ने किस लिए बनाया? महिमा के लिए। सबसे बड़ी बात है कि उसने अपने आनंद के लिए हमें बनाया, ताकि हम उसकी मर्जी पूरी कर सके। हालेलुया। वो दिखाना चाहता है, शैतान दुष्ट जो संसार का ईश्वर बना हुआ है, जो लोगों के ऊपर अपने अधिकार को रखता है, जो बंधनों में बांध कर रखता है, परमेश्वर विश्वास के द्वारा सब कुछ आजाद करके, और उस शैतान को दिखाना चाहता, देख मेरे बच्चे मेरी इच्छा को पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने चुना और हमें बुलाया किस लिए है?
हमें बुलाया किस लिए, बनाया किस लिए है और बुलाया किस लिए है, इन बातों में फर्क है। बनाया तो इसलिए है ताकि हम उसकी बातों को माने, उसकी इच्छा को पूरी करें, और बुलाया किस लिए है, अभी हम चलेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे। हालेलुया। तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। राज्य और महिमा में बुलाता है, अपने स्वर्ग में वो तुम्हें इस जीवन के बाद बुला रहा है, अपनी महिमा में, अपने राज्य में बुला रहा है, ताकि इस जीवन में हमारा चाल चलन उसके योग्य हो जाए। और उसके योग्य तभी होगा जब कोई अपने पापों का अंगीकार करता है, प्रभु मैं पापी हूं क्षमा कर। क्योंकि हर एक इंसान जो पैदा होता है वो पाप लेकर ही पैदा होता है। क्योंकि कोई माँ बाप किसी को गाली गलौज करना, लड़ना झगड़ा, चोरी नहीं सिखाते हैं, वो अपने स्वभाव से ही सब कुछ सीखते हैं। स्वभाव में पाप होता है तो उसी स्वभाव से ही अंगीकार करना होता है, उसी स्वभाव से ही विश्वास करना होता है, तभी जाकर हम परमेश्वर के प्रेम को देख सकते हैं। जिसने अपने पाप का अंगीकार कर लिया, प्रभु मैं पापी हूं। जब एक फरीसी और एक मत्ती चुंगी लेने वाला जब प्रार्थना करने गए एक मंदिर के अंदर, तो फरीसी आदमी ने क्या कहा कि मैं 10वां देता हूं अपनी आमदनी का, मैं दिन रात प्रार्थना करता हूं, 2 उपवास रखता हूं, लेकिन इस चुंगी लेने वाले जैसा पापी नहीं हूं। और चुंगी लेने वाला बेचारा नीचे गर्दन करके भेड़ की तरह बोला, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर दे। हालेलुया। परमेश्वर को ये चाहिए, वो हमें स्वर्ग में रखना चाहता है, उस राज्य में रखना चाहता है, अपनी महिमा में रखना चाहता है। इसीलिए चाहता है कि हमारा चाल चलन उसके योग्य है, क्योंकि पापियों को परमेश्वर शुद्ध करता है। देखिए, दास बनने, सेवा करने, धन्यवाद हर बात में, हर काम में करने के लिए चुना जाता है, और बुलाया किस लिए जाता है, ताकि वो पवित्र हो जाए, उसके बंधनों से वो छुटकारा पाए। हालेलुया। लेकिन चुना किस लिए जाता है, ताकि वो सारी बातों में परमेश्वर का ही धन्यवाद करे, वो मेरी सेवा करे। अभी जब बेटा बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, हम उस पर उम्मीद करते हैं कि माँ बाप की सेवा करे। अभी जब एक आदमी आशीष पाता है परमेश्वर से, तो क्या होता है, फिर उसके काम, उसकी बात और हर परिस्थिति में वो परमेश्वर का जो है धन्यवाद करे और उसकी सेवा करे, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करे, अपने चर्च में एक अच्छे कामों में सहभागी हो, अपने अड़ोसी पड़ोसी से प्रेम का भाव रखे, और जितने भी मिलनसार हैं उनमें ऊट पटांग बातें नहीं, ऊट पटांग काम नहीं, बल्कि परमेश्वर का जिक्र होना चाहिए, तभी वो परिपक्व माना जाता है, चुना हुआ माना जाता है। वरना तो वो अभी तक दूध पी रहा, बुलाया हुआ ही बच्चा है, फिर परमेश्वर उसको आगे आनंद में नहीं भर सकता। क्योंकि इंसान जैसा नहीं है परमेश्वर, बनाया तो हमें वैसा है, लेकिन हमारी सामर्थ्य कम है, क्योंकि हम पापी शरीर में। लेकिन परमेश्वर की कोई सीमा है नहीं, उसका कोई दायरा नहीं है कि वो कितनी सामर्थ्य उसकी। तो वो एक बार बोल दिया, 6 दिन में बोल के पृथ्वी बना दी, और 6ठे दिन उसने हाथों से उठाकर मिट्टी आदमी बना दिया, 6 ही दिन में सब कुछ रच दिया। जो चुना हुआ होता है वो दास हो जाता है। दास का मतलब क्या है, कि आप अपनी मर्जी नहीं, मैं परमेश्वर की सेवा करूं, ये होता है। बुलाए हुए भेड़ जैसे होते हैं, और चुने हुए गडरिये जैसे होते हैं जो भेड़ों को चराते हैं। ये फर्क होता है बुलाए और चुने हुए। हालेलुया। वो अपने प्रेरितों को खड़ा करता है सेवा के लिए। जब वो बुलाए जाने में परिपक्व हो जाते हैं, कहता है कि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा है, तो मैं तुझे ज्यादा का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। जब आप थोड़े काम में सही पाए जाते हैं, तो आपको ज्यादा भी परमेश्वर ठहराएगा। लेकिन यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा परमेश्वर के साथ व्यवहार करते हैं, जो उसने हमें एक अच्छा जीवन दिया। हालेलुया। वो 12 चेले अभी नियुक्त कर दिए प्रभु ने, क्योंकि उसने देख लिया उनके विश्वास को, परख लिया कि बुलाए जाने इनका सही। प्रभु ने उनको पहले बुलाया था, पतरस को बुलाया, मत्ती चुंगी लेने वाले को बुलाया, आजा मेरे पास। हालेलुया। अभी उनको क्या कर रहे हैं, चुन रहे हैं। उनको चुनने के बाद क्या दे रहा है, काम। जाओ, जिस घर में तुम जाओगे वहां पर तुम उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करना, कल्याण के लिए वचन बोलना, और जो भी विश्वास करेगा वो कल्याण उनके ऊपर आएगा, और विश्वास नहीं करेगा तो वहां पर पैरों की धूल को झाड़ो, वो कल्याण तुम्हारे ऊपर आएगा। हालेलुया।
अभी देखिए, पहले वो बुलाए थे जब वो खुद आशीष पा रहे थे, लेकिन अब प्रभु ने उनको चुन लिया है, तो अब दूसरों के लिए आशीष के लिए भेजना परमेश्वर। हालेलुया। अब उनको मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको ये तक बोल दिया कि कोई भी झोला बटुआ, कोई पैसा तुम ना रखना, कोई कपड़ा, जहां भी जाओगे तुम्हारी जरूरतें अपने आप आगे से आगे पूरा होगी, क्योंकि लोग जब आशीष पाएंगे तो तुम्हें जरूर देंगे। हालेलुया। प्रभु जानता है इस बात, क्योंकि जिस घर में विश्वास होगा परमेश्वर उस घर में किसी भी चीज की घटी नहीं रहने दे। विश्वास की 3 मैं भाग बता रहा हूं आपको कि पहला भाग क्या है, हमें पवित्र होने के लिए बुलाया, हमें स्वरूप देने के लिए बुलाया। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है चुने जाने की। अभी जब कोई बुलाया गया है और बुलाए जाने की रीति से वो सही रहता है, तो फिर परमेश्वर उसको अपनी सेवा के लिए चुन लेता है, फिर उसको और भी परमेश्वर अभिषेक करता है और अपनी सेवा में खड़ा करता है। अभी विश्वासियों के क्या होते हैं, वो इससे भी बढ़ के होते हैं। पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट, हाँ, नबी होगा तो दर्शन के द्वारा प्रकट करूंगा, और या सौपन में उससे बातें करूंगा। हाँ, या सौपन में उससे बात करूंगा, या दर्शन दूंगा उसको। जो नबी होगा, जो प्रोफेट होगा, उसका भविष्यद्वक्ता होगा, उसको कैसे बात करेगा परमेश्वर, या तो उसको दर्शन दिखाएगा कुछ, या फिर सौपन में बात करेगा। लेकिन आगे, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य है। हालेलुया। ये चुने जाने वालों से बढ़ के कौन होता है, जो विश्वास योग्य होता है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या लिखा हुआ है, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, उससे मैं दर्शन से नहीं भाई, परंतु आमने सामने परंतु आमने सामने बात करता हूँ और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं।